स्क्रीन पे एक एक करके टेक्निकल और डेरिवेटिव ट्रेड्स यहाँ पे शुरुआत करते हैं। पहला ट्रेड प्रकाश सर के सुनने से आएगा। प्रकाश सर, गुड आफ्टरनून। आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून टू यू। आई थिंक मेरा ध्यान रहेगा चेन्नई पेट्रो पर। चेन्नई पेट्रो बढ़िया लगता है चार्ट, जो स्ट्रक्चर है 3 हफ्ते की गिरावट है, उसके बाद एक अपमूव मिला है, तो मुझे लगता है ये अपमूव कायम है। ट्रेड करें 952 पर चेन्नई पेट्रो, स्टॉप लगाएंगे करीब 942 पर, 10 रुपए का टारगेट 970 पॉसिबल है। हायर जोन देखने को मिल सकते हैं चेन्नई पेट्रो पे, हो सकता है 1000 भी देखने को मिले नेक्स्ट वीक चेन्नई पेट्रो। चेन्नई पेट्रो गावस्कर को पसंद आ रहा है, डेज हाई पर कर रहा है कारोबार ऐसे मार्केट में भी 4% की तेजी के साथ। और क्विक सिंगल में चंदन जी ने भी सुझाया था चेन्नई पेट्रो, तो अभी भी और अपसाइड दिख रहा है गावस्कर को, तो खरीदारी के राय यहाँ पर फोकस में रखे। अरुण कुमार मंत्री जी, गुड आफ्टरनून। बताइए आप क्या पिक कर रहे हैं? जी श्रेया जी, गुड आफ्टरनून। क्लियर ब्रेकआउट वोल्टास में नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं मोमेंटम और वॉल्यूम दोनों का ही असर स्टॉक में देखने को मिल रहा है, तो वोल्टास को खरीदने की सलाह रहेगी। 1573 के आसपास चल रहा है। मुझे लग रहा है स्टॉक 1600 की तरफ बढ़ना चाहिए, तो करंट लेवल पे बाई करने की सलाह है। 1560 का स्टॉप लॉस लगाए और 1603 तक के टारगेट वोल्टास में देखने को मिल सकते। वोल्टास 1575 पे आपका बाय कॉल है। वोल्टास बढ़ते तापमान का पूरा अगर आप देखें यहाँ पे फायदा उठाता हुआ 1576 पे क्लियर कट ब्रेकआउट केस। मानस, गुड आफ्टरनून। आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। तो देखिए, ऑयल इंडिया पे खरीदारी करने की राय रहेगी। ऑयल इंडिया करेक्ट हुआ था, अभी कुछ दिन पहले स्टॉक ने 50 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया, कंसोलिडेशन देखने को मिला 20 डे मूविंग एवरेज के अराउंड। आज स्टॉक ने हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का कंफर्मेशन दिया है। करंट लेवल्स पे यहाँ पर खरीदारी करेंगे, 479 का स्टॉप लॉस लगाएंगे और 510 510 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। ये कैश लेवल्स है। ऑप्शन में अगर ट्रेड लेना चाहे तो 500 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 17 रुपए के आसपास ये ट्रेड हो रहा है। स्टॉप लॉस आपको 13 रुपए के नीचे लगा के रखना है और आपके जो टारगेट रहेंगे वो 30 रुपए के आसपास के रहेंगे 500 वाले कॉल ऑप्शन में। डिस्क्लोजर है कि इस पे हमने अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंडेशन दिया हुआ है। ओके, ऑयल इंडिया ऑयल एंड गैस स्पेस अगर आप देखें तो 0.5% की तेजी के साथ कर रहे हैं कारोबार, तो यहाँ पर खरीदारी कराए मानस जी की तरफ से आ रही है। राजेश जी, गुड आफ्टरनून। बताइए क्या पिक कर रहे हैं अभी? गुड आफ्टरनून श्रेया, गुड आफ्टरनून एवरीवन। श्रेया देखिए, सेल साइड का ट्रेड रहेगा प्रेस्टीज। मुझे लगता है इस सेक्टर में जो वीकनेस है उसको थोड़ा लीड कर रहा है, आप कह सकते हैं प्रेस्टीज, क्योंकि इसका जो चार्ट है वो 1 नॉट ज्यादा वीक लग रहा है प्रेस्टीज का, तो सेल रहेगा प्रेस्टीज। स्टॉप लॉस होगा 1425 का और जो टारगेट दिखता है वो 1350 1340 तक का फॉल प्रेस्टीज में आना चाहिए। प्रेस्टीज स्टेट्स 1394 पे आपका सेल कॉल है। पंकज रांदेड़ जी के पास चलते हैं। पंकज जी, आपका ट्रेड इस वक्त का। गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी एंड गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। वीरेंद्र जी, कमेंस इंडिया के फ्यूचर्स के ऊपर खरीदारी की सलाह रहेगी। लोअर लेवल से एक बहुत शार्प बाउंस दिया हुआ है, एक वी शेप की रिकवरी यहाँ पर विटनेस हुई है। 5005 की रेंज में इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। 4960 रुपए का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। 5060 5100 रुपए तक के टारगेट से 1 से 2 दिन में देखने मिल सकते हैं। कमेंस काफी स्ट्रांग है ये चार्ट्स पर, और पंकज जी कह रहे हैं कि इन लेवल्स पर भी खरीदारी कीजिए। चलिए, टेक्निकल कॉल्स पूरे हो गए हैं, एक रिकैप फटाफट से आपके लिए लेकर आ जाते हैं टारगेट और स्टॉप लॉस, ताकि आप जॉट डाउन कर पाएं। गाबा से कह रहे हैं कि चेन्नई पेट्रो अच्छा लग रहा है चार्ट्स पर, 4% की तेजी के साथ कर रहा है कारोबार, तो यहाँ पर खरीदारी कीजिए। 970 के टारगेट है, 942 का लगाना है आपको स्टॉप लॉस। अरुण कुमार मंत्री जी कह रहे हैं कि वोल्टास यहाँ से अच्छा परफॉर्म कर सकता है, तो 1600 के टारगेट के लिए चेज कीजिए 1560 के स्टॉप लॉस के साथ। मानस जी का कहना है कि ऑयल इंडिया काफी अच्छा लग रहा है, तो यहाँ पर खरीदारी की जा सकती है। टारगेट उनकी तरफ से आए हैं 510 के और 469 का 79 का, माफ कीजिएगा 479 का लगाना है आपको स्टॉप लॉस। ये कैश के टारगेट स्टॉप लॉस हो गए। एक बार एफएनओ का भी रख सकते हैं कि टारगेट एंड स्टॉप लॉस स्क्रीन पर अगर है तो 30 के टारगेट है, आपको 500 का कॉल पार्टिसिपेट करना है यहाँ पर और 12.9 का लगाना है स्टॉप लॉस। राजेश सातपति जी कह रहे हैं कि प्रेस्टीज एक लौता सेल कॉल अभी तक फिलहाल आया है, काफी वीक नजर आ रहा है। इनफैक्ट पूरा रियल्टी पैक देखें तो काफी वीक है, तो 1340 के नीचे तक के टारगेट, 1350 तक के और 1425 का आपको स्टॉप लॉस लगा के रखना है। और पंकज रांदेड़ जी ने कमेंट्स सुना है, चार्ट्स पे काफी अच्छी परफॉर्मेंस इस पर्टिकुलर काउंटर से और अभी भी उम्मीद जारी है, तो 5100 तक के टारगेट है एक्सपेक्टेड है, 4960 का लगाना है आपको स्टॉप लॉस। लेकिन मार्केट कमजोर है और ऐसे में क्या मौके हैं बाजार में स्टॉक स्पेसिफिक, स्नेहा पौदार जी से जानते हैं। स्नेहा जी, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए आपका इन्वेस्टमेंट आइडिया क्या होगा, कौन सा स्टॉक आपको अच्छा लग रहा है?
गुड आफ्टरनून। मैं इन्वेस्टमेंट आइडिया के तौर पे एस्ट्रल को पिक करना चाहूंगी। तो एस्ट्रल जो प्लास्टिक पाइप सेगमेंट को बिलोंग करती है, ओवरऑल इंडस्ट्री में जो एक डाउनटर्न फेज काफी लंबा चला वो ओवर होने आ रहा है। चाइना की तरफ से जो काफी अग्रेसिव डंपिंग एक्टिविटीज देखी जाती थी, वहां पे कहीं ना कहीं थोड़ी सी रुकावट है। एंड एट द सेम टाइम ग्लोबल लेवल पे कुछ कैपेसिटीज शटडाउन भी हुई है। सो जो प्राइसिंग प्रेशर थी वो थोड़ी ईज आउट हो रही है, एंड ओवरऑल यहाँ से डिमांड में भी एक इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रही है, स्पेशली डोमेस्टिक फ्रंट में, जहाँ पे गवर्नमेंट ने केपेक्स में अर्बन लेवल पे काफ़ी अग्रेसिव स्मार्ट सिटी वगैरह की तरफ पुश किया है। एंड एट द सेम टाइम रूरल फ्रंट पे अगर हम देखेंगे तो गवर्नमेंट की केपेक्स वहाँ पे भी अग्रेसिव है, एंड प्लस एमएसपी प्राइसेस भी हाइक की गई है। तो दोनों ही अर्बन एंड रूरल डिमांड में एक रिकवरी दिखाई दे रही है। सो डिमांड रिकवरी के साथ प्राइस हाइक्स ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी को एक बूस्ट प्रोवाइड करेंगे। एंड इनकी जो पेंट सेगमेंट है, वहाँ पे जो बिरला ओपस की तरफ से काफ़ी अग्रेसिव एक प्राइस वॉर चल रहा था, वो एक काइंड ऑफ थोड़ा सा वहाँ पे एक स्लो डाउन देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट बिरला ओपस ने प्राइस हाइक इनिशिएट किया है। तो ओवरऑल यहाँ से 3-4% और प्राइस हाइक्स अभी पॉसिबिलिटी है। सो एस्ट्रल की जो एडेसिव सेगमेंट है वो एबिटा पॉजिटिव टर्न होने के चांसेस है FY27 में। तो दोनों ही सेगमेंट में रिकवरी के कारण अच्छे नंबर्स एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। सो एस्ट्रल को 2000 के टारगेट प्राइस से रडार पे रखा जा सकता है।